दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के सफर के दौरान इतनी मजेदार नींद क्यों आती है? और क्या आप जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक कार को पानी से धोना किस कदर खतरनाक है या नहीं है? अगर नहीं जानते तो दोस्तों इसीलिए तो हम आते हैं आपको नए फैक्ट से चौंकाने के लिए। तो फिर तैयार हो जाएं आज की इस जबरदस्त वीडियो के लिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है सरसब्ज टीवी पर आपका ये इनक्रेडिबल सफर। नंबर 1 दोस्तों, पबजी एक बैटल रॉयल फॉर्मेट की ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जो कि इतनी पॉपुलर है कि इसके दीवानों की शिकायत आपको गली गली में मिल जाएंगी। हाल ही में कुछ दिनों पहले धोनी की बीवी ने माही के पबजी खेलने की बात सोशल मीडिया पर शेयर की। Let's got to the bedroom and nowadays PUBG has encroached my bed. He's talking on, and at times I feel he's talking to me and then he's on the headphones and he's talking to all the people who are playing. Yeah. And then he's sleep talking also about PUBG nowadays. लेकिन आज का हमारा मौजू इस गेम की एडिक्शन नहीं है, बल्कि इसका नाम है। आप भी पबजी सुनते होंगे और सोचते होंगे कि इसका आखिर मतलब क्या है। इस गेम का ऐसा नाम किसने रखा होगा? तो दोस्तों आपको बता दूं कि पबजी का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, जिसमें प्लेयर अननोन इस गेम को बनाने वाले ब्रेंडन ग्रैनी का नाम था और वो गेम खेलते हुए इसी नाम का इस्तेमाल करते थे। वहीं पर बैटल ग्राउंड इनके जहन में लफ्ज आया इनके पहले के डेवलपर 2 मोड आर्मा 3 और H1Z1 गेम्स थे, जो बैटल रॉयल फॉर्मेट की गेम्स थी और जापान की एक इसी नाम की फिल्म से इंस्पायर थी। पहले ब्रेंडन को पबजी के इतना सक्सेसफुल होने का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब इनका ये नाम दुनिया भर के गेमर्स की जबान पर है। खैर छोड़ें, आप कमेंट करके बताएं कि आपका गेम नेम क्या है। नंबर 2 दोस्तों, आपका एक टेस्ला इलेक्ट्रिक कार को पानी से धोना हरगिज अच्छा आइडिया नहीं है। पानी की बूंद छूते ही कार में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बैटरी में आग भी लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार के बारे में यही सोचते हैं तो बता दूं कि आप गलत हैं। लेकिन आप यही सच माने, कम से कम डीजल और पेट्रोल कार मैन्युफैक्चरर यही चाहते हैं। दोस्तों, रियलिटी में आपको बता दूं कि टेस्ला कार भी किसी और कार ही की तरह होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये 10 गुना ज्यादा बेहतर होती है। गाड़ी के इंजन की आवाज गायब है, डबल बूट स्पेस है, पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं है और लुक ऐसी कि सड़क पर कई गर्दनें आपको मुड़ती हुई दिखाई देंगी। सड़क पर चलने की वजह से ये गाड़ियां भी गंदी होती हैं और इन्हें भी पानी से ही धोया जाता है। एहतियात बस इतनी बरती जाती है कि सेंसर और कैमरा पर हाई प्रेशर पानी ना मारा जाए, बाकी सब वैसा ही है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर हैं, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इसमें इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है कि इसके पांव उखाड़ने के लिए दुनिया की तमाम हुकूमतों को इकट्ठा होना पड़ेगा। नंबर 3 दोस्तों, आपने भी कई बार ट्रेन में सफर तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया कि ट्रेन की सीट पर लेटते ही एक मस्त और आरामदेह नींद आ जाती है? जानते हैं इसके पीछे भी एक साइंस है कि पाकिस्तान की ट्रेनों की रेगुलेंस सस्पेंशन को डिजाइन के वक्त 72 बीट पर मिनट या फिर 1.2 हर्ट्ज के करीब रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इतनी ही हमारी बॉडी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है या फिर हार्ट बीट रेट होती है और इसी सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हमें ट्रेन में सुकून की नींद आती है ना अमेजिंग? नंबर 4 दोस्तों, सितंबर 11 के हमले की थ्योरियां वक्त के साथ साथ आती रहती हैं, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स की, तो आपको इस हमले में तबाह हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक दिलचस्प फैक्ट के बारे में बताता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2011 में हुए इस हमले के सिर्फ 6 हफ्ते पहले ही वर्ल्ड ट्रेड टावर को रियल एस्टेट के लैरी सिल्वरस्टाइन ने 3.2 बिलियन US$ देकर 90 साल की लीज पर ले लिया और बिल्डिंग लेने के कुछ ही दिनों में लैरी ने बिल्डिंग का टेररिज्म इंश्योरेंस भी करवाया था। इतना ही नहीं, लैरी जो अक्सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपने ऑफिस में ही पाए जाते थे, हमले के दिन ऑफिस में गए ही नहीं थे। हमले के बाद लैरी ने अपने इंश्योरेंस पर डबल इंश्योरेंस पे करने के लिए केस कर दिया, क्योंकि दोनों हमले बहुत ही करीब वक्त में हुए थे। लैरी ने इस केस को कोर्ट में जीता और इसे कंपनसेशन के तौर पर 4.55 बिलियन US$ मिले, जो कि टावर की ओरिजिनल लीज से बहुत ज्यादा थे। और दोस्तों, सबसे खास बात कि लैरी सिल्वरस्टाइन वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिराकर दोबारा से रीबिल्ड करने की बात मीडिया पर पहले से कर चुके थे। तो दोस्तों, 9/11 हमले में तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सबसे ज्यादा नुकसान इसके मालिक को ही हुआ।
नंबर 5। दोस्तों, सर्दियों की शाम गर्म चाय की चुस्की किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कोई इंसान सिर्फ चाय ही पीकर जिंदा रह सकता है? ऐसा हुआ है इंडिया में, जहां पर एक औरत जिसका नाम पीली देवी है। दोस्तों, उसके करीबियों ने बताया कि पीली देवी ने सालों से कुछ नहीं खाया और वो सिर्फ चाय पर ही जिंदा हैं। स्कूल के दिनों में जब उन्होंने खाना पीना छोड़ा था, तब ये पहले चाय बिस्किट से अपना पेट भरती थीं, लेकिन अभी ये औरत शाम को एक काली चाय पीती हैं, यानी कि ब्लैक टी, और अपना पूरा दिन निकाल लेती हैं। और इसे आसपास के इलाके में चाय वाली चाची के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके भाई इसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि इसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और वो इलाज भी करें तो किस चीज का। नंबर 6। दोस्तों, पिछले दिनों एक पार्क के ओपन जिम का एक वीडियो खुलकर वायरल हुआ, जिसे सभी लोग कैमरे में रिकॉर्ड करके इसे एक जिनों का वकूअ बताकर तरह तरह की कहानियां बना रहे थे। ये क्लिप तब की है जब कुछ पुलिस वाले इस झूले की वीडियो वायरल होने के बाद इस पार्क में पहुंचे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस मशीन के हिलने पर किसी पहलवान भूत का हाथ है, तो आपको बता दूं कि ये आपका वहम है। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए पार्क में गए पुलिस वालों ने बताया कि मशीन को ज्यादा ग्रीस लगने की वजह से इन मशीनों को एक दफा चलाने से ये कुछ सेकंड तक अपने आप झूलती रहती हैं। और इसी की एक वीडियो क्लिप किसी शरारती दिमाग ने बनाकर इसे वायरल कर दिया, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो गई। तो इस बात को बताकर मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी छोटी सी क्लिप को देखकर आप पूरी तरह सच्चाई का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए किसी इन्फॉर्मेशन पर यकीन करने से पहले इसकी जांच जरूर कर लें और कुछ भी बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। अगर कुछ फॉरवर्ड करना ही है तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर सरसब्स टीवी की ये वीडियो ही फॉरवर्ड कर दें और बना दें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा। नंबर 7। दोस्तों, प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी वक्त के साथ साथ बहुत ही नायाब से नायाब आइडियाज लेकर आती रहती हैं। अब इस तस्वीर को ही लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कमाल का थिएटर है, लेकिन दोस्तों ये कुछ थिएटर नहीं है, ये तो ग्रीस के शहर का कंसर्ट हॉल है, जिसे 2010 की एक रात के लिए जॉइंट बेडरूम में बदल दिया गया था। दोस्तों, ये आइकिया बेड नाम का एक मार्केटिंग कैंप था, जिसमें कंसर्ट हॉल की सीट की जगह ये कंफर्टेबल बेड्स लगा दिए गए थे। आइडिया तो ये था कि मूवी का मजा लेते हुए सामीन आइकिया के नरम मुलायम गद्दों और पिल्लोस के एक्सपीरियंस से वाकिफ हो जाएं। इतना ही नहीं, शो खत्म होने के बाद सभी गेस्ट ने इन बिस्तरों पर सोकर अपनी रातें बिताई। है ना नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके फ्रिज से निकली आइस क्यूब्स इन फैंसी एड्स की तरह क्रिस्टल और क्लियर क्यों नहीं होती? मैं बताता हूँ। आइस क्यूब में दिखने वाले ये व्हाइट पैचेस पानी में मौजूद गैसेस जैसा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पानी में जम जाने की वजह से बनते हैं और इसी वजह से आइस क्यूब्स क्लाउडी दिखती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक सिंपल लाइफ हैक है हमारे पास। अगर हम आइस क्यूब जमाने से पहले पानी को बॉयल कर लें तो ये गैसेस पानी से अलग हो जाएगी और इस पानी को अगर आप फ्रीज करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर आइस क्यूब्स मिलेंगी। है ना कमाल। नंबर 9। ये फैक्ट हमारे यंग व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों, क्या आपको इस बात का इल्म है कि हमारा मुंह बहुत सारे बैक्टीरिया से भरा होता है और जब दो लोग किस करते हैं इस दौरान वो 1 करोड़ से 100 करोड़ तक बैक्टीरिया आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ भी बैक्टीरिया वायरस एक्सचेंज करने से बचें और जितना हो सके घर पर ही रहें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ये फैक्ट इंडिया में एक बाबू राव ताजने का है। दोस्तों, ये किस्सा 2016 का है। बाबू राव के आसपास के गांव के सभी कुएं सूखने लगे थे और कुछ ही कुओं में बाकी पानी बचा था। लेकिन गरीब होने की वजह से जब गांव के बड़े वडेरों ने बाबू राव को कुएं से पानी लेने से मना कर दिया तो वो बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसने खुद ही एक कुआं खोदने का फैसला किया और इस काम में जट गया। सब इसे पागल समझ रहे थे और इसके घर वालों तक ने इसकी मदद नहीं की थी। 40 दिन तक की जीत और मेहनत और कई फुट खुदाई के बाद बाबू राव को आखिरकार पानी मिल ही गया, जिसके बाद इसका मजाक उड़ाने वाले इसकी मदद करने लगे। इसके बाद फिर से बाबू राव के खानदान को पानी के लिए तरसने की जरूरत नहीं पड़ी और इतना ही नहीं, इससे बाकी गरीब खानदानों को भी बहुत सहारा मिला। ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप समझ सकें कि जितना आप अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं और जान पाते हैं, इससे बहुत बड़ी है इंसानियत। तो दोस्तों, इसी पर खत्म करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।